नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 4 माह बाद एक बार फिर शुरू हो रही है प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन। यह पाताल पानी से कालाकुंड तक यात्रियों को प्राकृतिक सुंदरता, झरनों और पहाड़ियों के बीच से होकर ले जाएगी। सीएम ने तन्वी द ग्रेट मूवी देखते ही अपने मन को भी ग्रेट कर लिया और ग्रेट ऐलान कर दिया। दरअसल सीएम मोहन यादव को तन्वी द ग्रेट फिल्म इतनी पसंद आई कि उसे देखने के बाद उन्होंने इसे पूरे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला सुना दिया। फिल्म की संवेदनशील कहानी से प्रभावित होकर सीएम ने इसे टैक्स फ्री किया है। खंडवा कोतवाली पुलिस ने जिन 11 सवारी सीएनजी ऑटो को जब्त किया है, वह भोपाल में भी फर्राटे भर रहे हैं। जब्त किए गए ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर भोपाल का है। जब पुलिस इन नंबरों को सर्च कर भोपाल पहुंची तो इसी नंबर के ऑटो यहां चलते पाए गए। राजधानी भोपाल के नगर निगम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मीटिंग हॉल में महापौर, एमआईसी और पार्षदों को अब झुकना नहीं पड़ेगा। गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले साउंड सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। खंडवा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। समग्र की ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लोगों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की है। पहले चरण में समग्र पोर्टल पर 82,000 सदस्यों को निष्क्रिय कर दिया गया है। ऐसे में अब सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। फोन लेने और पुराने फोन बेचने के चक्कर में बहुत से लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की अपेक्षा इस साल केस बढ़े हैं। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक मोबाइल बेचने से साइबर ठगी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बार के मानसूनी सीजन में अब तक कुल 21 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। हालांकि आज तक औसत 13.7 इंच बारिश होना चाहिए थी। यानी अब तक प्रदेश भर में सामान्य से औसत से 7.3 इंच अधिक बारिश हुई है। ऐसे में सिर्फ चंद दिनों की बारिश से ही प्रदेश भर में सीजन का आधे से ज्यादा बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। राजधानी भोपाल को अब मेट्रो सेवा की सौगात जल्द मिलने वाली है। शहर में मेट्रो ट्रेन परियोजना में आरडीएसओ की सफल टेस्टिंग के बाद अब कमिश्नर मेट्रो रेल सेटी यानी सीएमआरएस के निरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। पूरी टीम को इस निरीक्षण के लिए तय बिंदुओं पर काम करने का कहा गया। शिव महापुराण कथा के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी मंदिर प्रांगण में कथाचार्य कृष्ण गोपाल महाराज ने शिव महापुराण कथा सुनाई, जिसे सुन कथा सुनने आए भक्त झूम उठे। यहां रोजाना भक्तों द्वारा 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन इस बार बहुत खास होने वाला है। इसकी खुशियां ऐसी होंगी जिन्हें लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे। सौगातों से भरी इस राखी की चमक प्रदेश की लाखों लाडली बहनों के चेहरे पर नजर आएगी। इस साल रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जाएगा। त्योहार से पहले जानिए क्यों खास है इस बार रक्षाबंधन 2025। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े काम की खबर सामने आई है। ये खबर उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने पिछले 2 साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। अब ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल एमपीबी के अधिकारी लंबे समय से बिजली बिल न भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने मैदान में उतर गया है। पिछले 2 साल से बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई स्वरूप मीटर तक निकाल लिया जाएगा। प्रदेश में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत उम्मीदवारों को बार बार अलग अलग परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में चयन संभव होगा। विंध्य क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की दिशा में अब तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटकों को रीवा तक लाने की रणनीति बनाई जा रही है। विशेष रूप से प्रयागराज और अयोध्या जाने वाले दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को रीवा के रास्ते से जोड़ने की योजना है। मध्य प्रदेश के गांवों को लेकर मोहन यादव सरकार मास्टर प्लान बनाने जा रही है। इसकी जानकारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी है। उनका कहना है कि इन गांवों का तेजी से विकास किया जाएगा।
राजा का शव मिलने के बाद से गोविंद ने जिस तरह से मीडिया के सामने आकर खुलकर बयानबाजी की थी और अपनी बहन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए खुद को और परिवार को जिस तरह किसी भी संरक्षित वन क्षेत्र जहां बाघ चीते के अलावा दूसरे वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, वहां घास के मैदान वन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। अगर घास के मैदान नहीं होंगे तो बाघ और चीतों के साथ दूसरे वन्य प्राणियों का संरक्षण मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में घास के मैदान को बचाना किसी भी वन क्षेत्र के लिए अहम काम होता है। खासकर मानसून के सीजन में घास के मैदान को बचाए रखना मुश्किल काम होता है, क्योंकि बरसात में खरपतवार घास के मैदानों में उग आती है और घास के मैदान को बर्बाद कर देती है। आजकल बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन का ट्रेंड काफी चल रहा है। ऐसे में अगर आप 6000 मिली एम्पियर बैटरी वाले स्मार्टफोन को खरीदना चाहता है और आपका बजट 15,000 रुपए तक का है, तो हम आपको अपने इस आर्टिकल में ऐसे ही स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं। हमारी इस लिस्ट में मौजूद सभी फोन्स 6000 मिली एम्पियर घंटा या उससे ज्यादा क्षमता वाली बैटरी के साथ आता है और इनकी कीमत भी 15,000 रुपए से कम है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे उनका 3 साल का विवादों भरा कार्यकाल समाप्त हो गया। उनके इस्तीफे का कारण सरकार की नाराजगी बताया जा रहा है, जो उनके उस फैसले से उपजा जिसमें उन्होंने विपक्ष द्वारा समर्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, जबकि लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से समान प्रस्ताव पेश किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज खरीफ के लिए उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए किसानों को सुविधापूर्वक व्यवस्थित ढंग से उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने विक्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों ने आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 से पहले नवनिर्माण का मध्य प्रदेश में बदलाव का संकल्प लिया है। ऐतिहासिक शहर मांडव में 2 दिन चले नव संकल्प शिविर में प्रदेश कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सियासत के गुर सिखाए, भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने, उसकी कमियां जनता तक पहुंचाने का खाका तैयार किया गया। इंसानों की तरह जानवरों की दुनिया में भी डर और दबदबा होता है। खासकर कुछ शिकारी पक्षी इतने तेज, ताकतवर और चालाक होते हैं कि जैसे ही वे आसमान में दिखाई देते हैं, बाकी परिंदे पल भर में वहां से भाग जाते हैं। यहां जानिए ऐसे 5 खतरनाक शिकारी पक्षियों के बारे में। क्या आपने भी एक स्टॉक ब्रोकर बनने का सपना देखा है, या आप एक करियर के तौर पर स्टॉक ब्रोकर को चुन रहे हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए कौन सा कोर्स किया जाए, किस तरह की पढ़ाई की जाए? तो चलिए आज हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल स्टॉक ब्रोकर के लिए बैंकिंग और फाइनेंस में डिप्लोमा जैसे प्रोफेशनल कोर्स जरूरी होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पूरा नॉलेज रखना होगा। शेयर मार्केट दिमाग को बेहद तेज गति से चलने पर मजबूर कर देता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। उनका महंगाई भत्ता 3 से 4% तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बढ़ी हुई राशि उन्हें रक्षाबंधन से पहले मिल सकती है। इस फैसले से देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार फिर बढ़त के साथ शुरू हुआ है, जबकि निफ्टी में भी आज 80 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। आज एनएसआई के मेटल और ऑन्टो सेक्टर में तेजी का कारोबार दिखाई दिया है। हालांकि आज रियल्टी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। बेटियां आत्मरक्षा में सक्षम होंगी तो अपराधियों के हौसले खुद ब खुद पस्त हो जाएंगे। इस सोच के साथ शिक्षा विभाग ने जिले के शासकीय स्कूलों की 10,000 छात्राओं को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की छात्राओं को दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा और मानसिक मजबूती दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। बताया गया कि शासकीय कन्या छात्रावासों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
खरीफ रब्बी सीजन में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हो रहे हैं। किसान खरीफ के साथ साथ रब्बी सीजन के लिए भी डीएपी खाद का स्टॉक कर रहे हैं और खाद आने की सूचना पर सैकड़ों किसान गोदाम पहुंच जाते हैं। करीब 400 किसान डीएपी लेने के लिए पहुंच गए थे, जिन्हें टोकन के लिए घंटों धूप में खड़े होना पड़ा। दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। बॉन्डेड डॉक्टरों की पदस्थापना से जागी उम्मीद भी धूमिल हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अनिवार्य बंधपत्र सेवा के तहत सभी सरकारी निजी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस और पीजी कर निकले 2500 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति की थी।